प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं पहला इतिहास का चौथा अध्याय से हम देखते हैं एक इंसान के विषय में। आज हम सीखते हैं जो बहुत ही दुख में था, दर्द में था, लेकिन जब परमेश्वर को उसने गुहार लगाई, परमेश्वर ने उसके हालात को बदल दिया और हर एक जगह उसको लोग नकारते थे, उसका नाम लेके उसका मजाक उड़ाते थे। यहाँ तक कि उसके माँ को भी जो है उस पर कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरा ये बेटा याबेस जो है कुछ कर पाएगा। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, जब परमेश्वर का हाथ किसी पर आता है या परमेश्वर किसी की अगुवाई करता है या परमेश्वर किसी के जीवन में आता है तो इंसान को जो है परमेश्वर जो है कहीं से कहीं पर भी ला सकता है। जो इंसान के लिए असंभव है बाइबल बताती है परमेश्वर के लिए संभव है। तो हम क्या देखते हैं पहला इतिहास का चौथा अध्याय में क्या देखते हैं 9 और 10 में यहाँ पर क्या कहते हैं कि जाबेज जो है सारे भाइयों में से जो है सबसे सम्मानित व्यक्ति था। लेकिन क्या ये शुरुआत से ऐसा था? शुरुआत से ऐसा नहीं था। बाइबल बताती है उसका नाम याबेज है, उसका मतलब है कि वो दर्द देने वाला। याबेज शब्द का जो हिब्रानी का जो शब्द है उसका मतलब है दर्द देता है। तो आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं, जब भी उसके नाम को बुलाया जाता है उसका मतलब है कि वो दर्द मुझे देता है। हमें नहीं पता है उसके वचन में क्या लिखा है। उसके मां ने उसका नाम जो है याबेस रखा क्योंकि वो क्या कहती है, मैंने उसे बहुत ही पीड़ा में पैदा किया। जब ये जन्म ले रहा था कि मुझे बहुत ही पीड़ा हुआ, बहुत ही मैं दर्द से गुजरी, और इसीलिए हम क्या देखते हैं उसकी मां ने उसका नाम जो है याबेस रखा। और हम क्या देखते हैं उन दिनों में जो है लोग जो है खास करके जो स्त्रियां थी, जो माएँ थी, जो हालात बच्चे को पैदा करने के वक्त था उसी के अनुसार जो है बच्चों को जो है नाम दिया करती थी। और वो नाम जो है बच्चे को जो है जीवन भर जो है उसका पीछा करता था। यहां पर हम क्या देखते हैं याबेज का नाम हम क्या देखते हैं, वो दर्द देता है। उसका मतलब क्या है? दर्द। वो दर्द देता है, उसका नाम का अर्थ है। तो आप समझ सकते हैं किसका नाम का अर्थ दर्द देता है। आप समझ सकते हैं कि उस बच्चे के मन में, उस जवान के मन में क्या बीतता होगा। क्या उसके दोस्त लोग जो है उसका नाम को लेके मजाक करते होंगे और उसे तरह तरह के उसको पुकारते होंगे, उसका ठट्ठा उड़ाया जाता था। और जब भी वो दोस्तों के बीच में होता, स्कूल में पढ़ाई करता, हो सकता था कि उसका नाम को लेकर जो है मजाक करते होंगे। तो हम क्या देखते हैं, इस बात को ध्यान दें। जब आप विपरीत हालात से गुजरते हैं दो बातें होती हैं, इस बात को हम ध्यान दें कि सबसे पहली बात, एक बात जो है हम पूरी तरह से टूट जाएंगे और हम जो है उम्मीद हार जाएंगे और हम आसानी से हार मान लेंगे कि हाँ मेरा नाम जो है दर्द देने वाला और मेरे कारण जो है किसी को खुशियां नहीं मिल सकती है। तो आप हार मान लोगे और उसी अवस्था में आप रहोगे और जीवन भर जो है दुख, दर्द और परेशानी में आप बिताओगे, क्योंकि आपने उस हालात को जो है अपना लिया है और उस हालात को जो है आपने यकीन माना है कि सचमुच आप हर एक को दर्द दोगे। जहां पर भी आप जाओगे वहां पर दर्द के सिवाय आप कुछ और नहीं दोगे। आपकी वजह से किसी को खुशियां नहीं मिल सकती है, आप ऐसा मान लोगे। और दूसरी बात जो है ये होगी, आप उसके खिलाफ आप लड़ोगे और आप एक विजेता बन के जो है आप उभरोगे। दो ही बातें होंगी, बीच का कोई रास्ता नहीं है। एक आप हार मानोगे और हालात को आप जैसा है वैसा ही आप उसे अपना लोगे, और दूसरी बात जो है आप हालात से लड़ोगे और आप जयवंत बन के आप बाहर निकलोगे। चुनाव हमारा है। तो कई लोग क्या करते हैं, हार को मान लेते हैं। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, जीवन में परेशानियां आती हैं, हालात सही नहीं होते हैं, तो कई लोग क्या होते हैं, हालात को उस जैसा हालात है वैसे उस हालात को अपना लेते हैं और वो हार मान के जीते हैं। लेकिन क्या परमेश्वर की इच्छा क्या है? क्या हम हार में जिए? ये परमेश्वर की इच्छा है?
Praise the Lord, हालेलुया। क्या जाबेज का नाम क्या परमेश्वर ने रखा था? नहीं, इस बात को ध्यान दे। यिर्मयाह 29:11 में क्या कहता है परमेश्वर कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो तुम्हारे हानि की नहीं है। इसलिए इस बात को आप ध्यान दे। आपका नाम जो भी है, आपके हालात जब आप पैदा हुए हैं, आप जो भी हैं, जिस हालात में आप रहते हैं, जिस परिस्थिति में आप रहते हैं, जैसे भी हालात हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, लेकिन आप ध्यान दे, जब परमेश्वर ने आपको आपके माँ के कोख में रचा है, परमेश्वर ने आपके लिए अच्छी अच्छी कल्पनाएं बनाई हैं, परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी बड़ी योजनाएं रखी हैं। तो इसलिए इस बात को ध्यान दे, ये कोई मायने नहीं रखता है लोग आपके विषय में क्या कहते हैं, आपका नाम का मतलब क्या है, कोई भी मायने नहीं रखता है। आपके अपने आपके विषय में क्या कहते हैं, कोई भी मायने नहीं रखता है। अगर मायने कुछ रखता है वो ये है, परमेश्वर आपके और मेरे विषय में क्या कहता है। तो याबेश जो है इस बात को जानने लगा, भले मेरे माँ ने मुझे ये नाम रखा है, लेकिन क्या परमेश्वर ने मेरे लिए यही भविष्य तय किया है? क्या इस तरह से मैं जीऊं? क्या मैं हार मान के जीऊं, मैं रो रो कर जीऊं और मैं घुट घुट कर जीऊं और मेरे माँ बाप मेरे भाई बहन मुझे यही कहे कि मैं दर्द देने वाला हूं? लेकिन इस बात को ध्यान दे, वो इस बात को उसने इनकार किया, उसने उस बात को मानने से इनकार किया और बाइबल क्या बताती है, वो परमेश्वर के शरण में गया। इसी वचन में क्या लिखा है कि तुम्हारा दुख जो है आनंद में बदल जाएगा। वचन में क्या लिखा है? भजन से लिखने वाला क्या कहता है? क्षमा करें, भजन से लिखने वाला क्या कहता है? रोना भले रात भर रहे लेकिन खुशी सुबह में आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस तरह का जो मन जो है, उस तरह का विचार जो है मुझे रखना है। हालात हमेशा जो है वैसे का वैसा बनी नहीं रहती है, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर जो है सिंहासन पर है। वचन क्या कहता है? रोमियो का 9:33 में क्या कहता है? जितनों ने इस चट्टान पर विश्वास किया वो कोई भी जो है लज्जा में नहीं पड़ेंगे। दाऊद राजा भी यही कहता है, जितनों ने परमेश्वर की ओर दृष्टि की उन्होंने रोशनी पाई और उनका चेहरा जो है कभी भी शर्म के मारे काला नहीं होगा। ये दाऊद की गवाही है और वही परमेश्वर जो है मेरा और आपका परमेश्वर है। फिर एक बार मैं कहता हूं मेरे भाइयों बहनों, जो भी हालात में आप हैं, आपके घर के हालात जो भी हैं, जिस वक्त आप पैदा हुए हैं उसके विषय में लेकर आपके माँ बाप आपके विषय में कुछ भी कहते होंगे। आज भी हम देखते हैं हमारे अड़ोस पड़ोस में कई इस तरह के बच्चे हमें मिलते हैं, लोग मिलते हैं, वो क्या कहते हैं? जब से ये पैदा हुआ है हमारे घर में परेशानी है, ये हमें जो है जब से ये हमारे घर में आया है ये हमारे खुशियां गायब हुई हैं, ये मनहूस है, ये पनौती है। इस तरह से कुछ बच्चों के बारे में कहते हैं। आपने सुना होगा अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में आपने सुना होगा कुछ बच्चों के विषय में जो है ऐसी बातें चलती हैं, क्योंकि जब वो पैदा हो गए हैं, हो सकता है कोई गुजर गया, हो सकता है कोई बीमार पड़ा, हो सकता है कोई हादसा हुआ, इस तरह की बातें होती है। तो क्या सोचते हैं जो उनके अपने हैं, घर वाले क्या सोचते हैं? ये बच्चा जो है ये मनुष्य है, ये बच्चा जो है अपशकुन है। इस तरह से बातें जो है आज भी होती हैं। तो आप सोच सकते हैं याबेज को लेकर जो है इस तरह की बातें चली और याबेज का खुद माँ ने जो है इस बात को उसने यकीन कर लिया, क्योंकि याबेज जो है उसकी ओर से खुशी नहीं मिल सकती है, उसकी ओर से सिर्फ मुझे दुख मिला है और आगे भी दुख मिला। और उसने इस बात पर मोहर लगाई उस बच्चे को जो है याबेज नाम देकर। उसका अर्थ क्या है? जैसा मैंने पहले भी कहा, वो दुख देता है। तो इब्रानी जो लोग थे उस जमाने में इस तरह का जो नाम जो है हालात के अनुसार बच्चों को देते थे। तो हम क्या देखते हैं? उत्पत्ति का 35 अध्याय 18 में हम क्या देखते हैं? वहां पर हम क्या देखते हैं? राहेल जो है बच्चे को पैदा कर रही है और बहुत ही पीड़ा में है, बहुत ही दर्द दे रही है और उसको दर्द हो रहा है। और बाइबल क्या बताती है? वो बच्चा उसने पैदा किया और उसकी दासी जो है उसे उत्साहित कर रही है, तूने बेटे को जन्म लिया है, तू हिम्मत मत हार, और एक बेटा तुझे जन्मा है। लेकिन बाइबल क्या बताती है कि राहेल के मुंह से जो है कोई भी आवाज नहीं आ रही है। लेकिन हम क्या देखते हैं? जस्ट सांस छोड़ने से पहले या मृत्यु अवस्था में जाने से पहले बाइबल क्या बताती है? राहेल ने जो है उस बच्चे को बेनओनी नाम दिया। उसका मतलब क्या है? मेरा दुख का पुत्र।
अब देख रहे हैं इस बात को, उस जमाने इस तरह की बातें थी कि जिस हालात में जब बच्चा बच्चा पैदा होता है या बच्चे के कारण अगर माँ को बहुत ही पीड़ा या परेशानी होती है या बच्चे के जन्म के बाद कुछ हादसा घर में होता है, तो उसी बात को लेकर जो है बच्चों को नाम दिया जाता था। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, राहेल जो है बच्चे को पैदा करती है और बहुत ही पीड़ा में है और उसे बहुत ही परेशानी हो रही है, उसे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो जीने वाली नहीं है और वो क्या करती है, मरते मरते जो है अपने बच्चे को जो जन्म दे रही है बेनोनी नाम देती है। उसका मतलब क्या है, मेरे दुख का पुत्र। तो इस तरह की बातें होती हैं। और दूसरा उदाहरण हम क्या देखते हैं, पहला सामुएल का 4 अध्याय 21 से हम पढ़ते हैं। वहां पर हम क्या देखते हैं, एली का विषय में देखते हैं और एली का जो बेटा है, जो महायाजक जो एली है, उसका और उसके बेटे के विषय में हम यहाँ क्या देखते हैं, वहां पर हम क्या देखते हैं, दोनों की मृत्यु हो जाती है और एली की जो बहू जो है वो पेट से रहती है और जब और उसे मालूम पड़ता है उसका ससुर और उसका पति जो है दोनों का स्वर्गवास हुआ है, दोनों मर चुके हैं। और उतना ही नहीं, सबसे बढ़कर उसे हादसा तब लगता है कि परमेश्वर का संदूक को जो है दुश्मनों ने कब्जा कर लिया है। जब उसके कान में ये बात पड़ जाती है, बाइबल बताती है कि वो जो है वो बच्चे को जो जन्म देने वाली थी, बाइबल क्या बताती है, उसी वक्त जो है प्रसव पीड़ा में चली गई और उसने उस वक्त जो है बच्चे को वो जन्म देने लगी। और क्या बताता है यहाँ पर हम क्या देखते हैं, वहां तब भी जो है ये एली की जो बहू जो है वो वहां पर जो है बच्चे को जन्म देते देते जो है वो मर गई। लेकिन जन्म देने से पहले जो है, मौत से पहले उसने उस बच्चे को क्या नाम दिया, इक्काबोद करके नाम दिया। उसका मतलब क्या है, परमेश्वर की महिमा जो है इज़राइल से उठ गई है या इज़राइल से चल गई है। तो आप ध्यान दे सकते हैं, राहेल का ये जो बेटा जो है इक्काबोद जो है और बेनोनी जो है और एली का जो पोता जो है इक्काबोद जो है, इन दोनों का नाम का मतलब से आप जान सकते हैं जब तक ये बच्चे जीवित हैं उन्हें उसी नाम के अनुसार उनको बुलाया जाएगा। और ये बात जो है कहीं ना कहीं उन बच्चों को जो है कोसते रहेगी। हो सकता है उनके लोग जो हैं वो हमेशा यही कहेंगे, जब तू पैदा हो गया दुश्मनों ने हमला किया और जब तू पैदा हो गया तेरा जो है या दादा मर गया, बाप मर गया और परमेश्वर का संदूक चला गया, तू मनुष्य है, तू जिस घड़ी में पैदा हो गया है वो अच्छा नहीं था और तेरे कारण जो है हम बहुत ही दुख और पीड़ा में गुजरे। इस तरह से बात करते हैं। या कोई कहेगा, जो बेनोनी के लोग कहेंगे, बेटा जब तू पैदा हो गया तूने अपने माँ को खा लिया, तेरे माँ जो है तुझे पैदा करते करते मर गई और उस कारण जो है तेरे बाप को बहुत दुख मिला, इसलिए तू जो है मनुष्य है, तू अपशकुन है हमारे लिए। तू इस तरह की बातें जो करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के लोग जो है इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। संसार के लोग जिन्हें परमेश्वर पर यकीन नहीं है, इस तरह के लोग वो जो हैं ऐसा कहते हैं, बच्चों को कहते हैं अपशकुन है, मनुष्य है, इस तरह की बातें कहते हैं। लेकिन हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारा और आपका भविष्य जो है, इस बात को ध्यान दे मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर के हाथ में है। जिस हमने शुरुआत में क्या देखा, यिर्मयाह का 29:11, परमेश्वर जो है एक बच्चे को जो है माँ के कोख में डालता है। माँ बाप की ओर से इस बात को ध्यान दे, बच्चों को जो है हमें जो है शरीर मिलता है, लेकिन बच्चे के अंदर जान फूंकने वाला है वो परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए इस बात को ध्यान दे, यिर्मयाह 29:11, परमेश्वर बिना मकसद बिना योजना कुछ नहीं करता है। और इस बात को ध्यान दे, सारी अच्छी बातों का मूल बाइबल क्या बताती है, परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर भला है, वो जो कुछ भी करता है वो भला ही करता है। इसलिए इस बात को ध्यान दे मेरे भाई बहन, मैं आपको उत्साहित करता फिर एक बार, जो भी आपके आज हालात है, जो भी आपका नाम का मतलब है, जब आप पैदा होंगे जो भी हालात होंगे, जो भी हुआ होगा, हादसा हुआ होगा, घर में कुछ भी हुआ होगा, लेकिन इस बात को ध्यान दे, परमेश्वर सिंहासन पर है और परमेश्वर ने मेरा और आपका भविष्य को जो है अपने हाथ में रखा है। पर मेरा और आपका भविष्य जो है, हमारा नाम क्या है उस पर आधारित नहीं है।
लोग मेरे और आपके विषय में क्या कहते हैं उस पर आधारित नहीं है। जो हालात उस वक्त थी, हम पैदा होते वक्त क्या हुआ था, उस पर आधारित नहीं है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण जो है आज याबेश है। भले उसके जन्म के वक्त, उसके पैदा होते वक्त जो भी हालात थे कोई मायने नहीं रखता है। हो सकता है उसकी माँ ने उसे जो भी नाम रखा कि ये वो दर्द देने वाला है, कोई मायने नहीं रखता है। हो सकता है उसके भाइयों ने उसके विषय में कोई नाम रखा, कुछ भी कहा होगा, कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन क्या मायने रखता है, क्या परमेश्वर मेरे और आपके विषय में क्या कहता है। तो यिर्मयाह 29:11 में क्या देखते हैं, वो कल्पनाएं मैं जानता हूं, परमेश्वर कहता है। परमेश्वर स्वर्ग में बैठकर जो है मेरे और आपके विषय में जो है योजना बनाता है। आज हम जो माँ बाप जिनके बच्चे हैं, बच्चों के विषय में सोचते हैं, वो सोचते हैं, सपने देखते हैं बच्चों को लेकर, मैं इस बेटी को जो है डॉक्टर बनाऊंगा, मेरे इस बेटी को जो है मैं वकील बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। कई सपने हमारे माँ बाप जो हैं बच्चों के विषय में सोचते हैं, लेकिन वो होता है या नहीं होता है कई बातों पर निर्भर होता है। लेकिन जब परमेश्वर कुछ तय करता है उसके बच्चों को लेकर जो है वो होकर रहता है। इसलिए इस बात को ध्यान दें। तो इसलिए फिर एक बार मैं आपको उत्साहित करता हूं, मेरे भाइयों बहनों, आपका भविष्य परमेश्वर ने तय किया है और मैं कहना चाहता हूं उसके वचन के आधार पर आपका और मेरा भविष्य उज्जवल है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस हालात में आज आप हो, हालात वैसे के वैसे नहीं रहेंगे, लेकिन जिस तरह से याबेश ने परमेश्वर की खोज करना शुरू किया, उसने उस नाम को उसने यकीन करना उसने छोड़ दिया और उसके विपरीत में जो चला गया, प्रेज़ द लॉर्ड, वो चुप नहीं बैठा। हाँ, मेरा नाम ये है और इस जब मैं पैदा हो गया था ये हालात थी, इस तरह के हादसे हुए हैं और ये मैंने मेरे माँ को बहुत दर्द दिया पैदा होते वक्त। इस तरह से इन बातों को मानकर जो वो चुप नहीं रहा। बाइबल क्या बताती है, वो लड़ने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस परमेश्वर ने उसे उसके माँ के कोख में भेजा था वो उसके दरबार में गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस बात को ध्यान दे मेरे भाई बहन, कितनी अद्भुत बात है। और इसीलिए बाइबल क्या बताती है, शुरुआत क्या कहता है कि ये पहला इतिहास का 4 अध्याय का 9-10 में क्या पढ़ा कि याबेश जो है जितने भी उसके भाई बहन थे कि उन सब में से जो है सबसे सम्मानित था। लोग जो है उसका आदर करते थे। लेकिन हमने क्या देखा, ये शुरुआत से ऐसा नहीं था। किसी को यकीन नहीं था कि याबेश जो है एक सम्मानित इंसान बन के उभरेगा। लोग उसका आदर करेंगे, उठते बैठते लोग जो है लोग उसका सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, इज्जत के साथ उसका नाम लेंगे। किसी ने भी यकीन नहीं किया था। बाकी लोगों को छोड़ो, यहां तक कि उसके माँ को भी जो है उस पर यकीन नहीं था कि मेरा बेटा एक दिन कुछ बन जाएगा। तो हो सकता है आपके हालात भी कुछ ऐसे ही होंगे, लेकिन परमेश्वर नियंत्रण में है। वही याबेश का परमेश्वर जो है मेरा और आपका परमेश्वर है। उसने मेरा और आपका भविष्य तय किया है। माँ बाप जो है सिर्फ इस संसार में आने के लिए एक जरिया है, लेकिन मुझे और आपको जो है माँ के कोख में डालने वाला जो है वो परमेश्वर है। और परमेश्वर जब कुछ करता है वो अच्छा करता है। व्यवस्था विवरण में क्या लिखा है, हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं वो कुछ भी गलत नहीं करता है। यहां तक कि हम क्या देखते हैं, याबेश के नाम से जो है एक शहर भी है। अब सोचिए इस बात को, कितना एक महान व्यक्ति वो बन गया, कहां से कहां वो पहुंच गया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने हालात को उसने जो है हालात के खिलाफ वो लड़ने लगा। जो लोग उसके विषय में कहते थे उसके खिलाफ वो लड़ने लगा। और यहां तक कि जो सबसे बड़ा जो उसका जो न्यायी है उसके दरबार में जाके वो दिन रात जो है गुहार लगाने लगा। तो वहां वह क्या कहता है, हे मेरे परमेश्वर की तू मुझे आशीष दे। मेरा नाम जो है दर्दनाक है। हर लोग मुझे कहते हैं कि तू दर्द देने वाला है, तूने अपने माँ को जो है बहुत ही पीड़ा दिया है, तेरे वजह से कोई खुशी नहीं मिलती है। वो दिन रात जो है परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के दरबार में आके, परमेश्वर के चरणों में आके रोता था।
कि प्रभु मैं तंग आ गया हूं, इस नाम से मैं बहुत ही परेशान हूं। लोग कहते हैं मेरे कारण मैं किसी को खुशी दे नहीं सकता हूं, किसी को मुझ पर उम्मीद नहीं है। यहां तक कि मेरी माँ भी जो है मुझ पर उम्मीद नहीं कर रही है, उसे कोई यकीन नहीं है कि मेरे कारण जो है घर में खुशियां आएगी। इसीलिए उसने मेरा नाम जो है याबेज रखा है, क्योंकि वो मानती है, उसे यकीन ये है कि मैं सिर्फ दुख देने वाला हूं। प्रभु मेरे हालात को बदल। अगर कोई मेरी मदद कर सकता है परमेश्वर पिता, वो आप है। इस तरह से जो बाइबल क्या बताती है, दिन रात वो परमेश्वर से गुजारिश करने लगा, उसने हार नहीं मानी। जिस तरह से यीशु क्या कहते हैं उस विधवा के जो कहानी के द्वारा क्या कहते हैं, दिन रात जो है वो राजा के पास जाके क्या कहती थी कि हे प्रभु, ये राजा मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर। हम क्या कहते हैं यहाँ पर, क्या देखते हैं, राजा जो है उस पर तरस खाकर नहीं, लेकिन उससे इतना तंग आ गया। फिर एक दिन जो है उसने क्या किया, उस विधवा का उसने न्याय किया। तो यीशु क्या कहते हैं, अगर वो राजा बुरा होकर उस विधवा का न्याय कर सकता है, लेकिन परमेश्वर जो धर्मी है, जो दयालु है, क्या मेरा और आपका न्याय नहीं करेगा? तो इसलिए यीशु क्या कहना चाहते हैं, लगातार प्रार्थना करते रहो। हालात को जो है उस हालात के अनुसार जो है उसे स्वीकार मत करो। जो बुरे हालात है, जो आपका जो नाम से जुड़ा हुआ जो अतीत है, उसे तुम स्वीकार मत करो, लेकिन तुम उसके खिलाफ लड़ो और परमेश्वर से गुजारिश करो। परमेश्वर को गुहार लगाओ कि परमेश्वर मुझे इस हालात से बाहर निकाल। बाइबल क्या बताती है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। परमेश्वर दयालु है। हम इंसानों की तरह वो परमेश्वर नहीं है। हम इंसान तो कभी कभी क्या कहते हैं, हम क्या कहते, तुझसे कुछ नहीं होगा। इवन जो हमारे बच्चों को जो है, हम कभी कभी जो गुस्से में आके हम कुछ नकारात्मक बातें कहते हैं, लेकिन परमेश्वर दयालु है। वो हम जो माँ बाप जो है उन सब से बढ़कर है। ऐसा पिता कहीं और नहीं है। उसने मेरे लिए, आपके लिए जो है अच्छी अच्छी योजना बनाई है, और हमारा भविष्य जो है, इस बात को हमेशा ध्यान दे। फिर एक बार मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा भविष्य किसी इंसान के हाथ में नहीं है। हमारा तकदीर जो है किसी इंसान ने नहीं लिखी है। हमारा तकदीर जो है बनाने वाला परमेश्वर है, और जब वो मेरा और आपके साथ है, वो तकदीर को जो है कोई मिटा नहीं सकता है। उस भविष्य को जो है कोई भी उजाड़ नहीं सकता है। हम देखते हैं जो पुराने करार में हम देखते हैं, जब इजराइल लोग जब जो है उस जो बालाक राजा के जो है वहां पर वो डेरा लगा के थे उस देश के इर्द गिर्द में, बालाक जो है बलाम को न्योता देता है जो भविष्यवक्ता था, और वो क्या कहता है, मेरी ओर से ये इजराइलियों को तो श्राप दे। लेकिन बलाक क्या कहता है, बलाम क्या कहता है कि वो परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर उसे क्या करता है, चेतावनी देता है, हे बलाम, ये मेरे लोग हैं, मेरे चुने हुए लोग हैं, मेरे खास लोग हैं, तू इनके खिलाफ जो है कोई भी गलत भविष्यवाणी नहीं करेगा। अगर तू ऐसा करेगा तू मुझसे दुश्मनी मोड़ लेगा। लेकिन तो बलाम आगे हम क्या देखते हैं कि जो परमेश्वर कहता है, बलाक से कहता है तू मुझे कुछ भी दे, लेकिन जो परमेश्वर ने मुझसे कहने के लिए कहा है उसके सिवा मैं कुछ और नहीं कहूंगा। और आगे हम क्या देखते हैं, जिसको परमेश्वर ने आशीष किया है उससे कोई भी श्राप नहीं दे सकता है। परमेश्वर ने मुझे आशीष देने की आज्ञा दी है और उसे कोई भी जो है पलट नहीं सकता है। तो मेरे भाइयों बहनों, हम वो लोग हैं जिन्हें जो है परमेश्वर की ओर से स्वयं जो है आशीष की आज्ञा हुई है। भले कोई कुछ भी कहे, लेकिन वो श्राप में बदल नहीं सकता है। हम वो लोग हैं, कोई कुछ भी कर लें। यहाँ पर क्या देखते हैं, इवन जो है मंत्र तंत्र भावी कहना भी जो है इजराइल के खिलाफ जो है सफल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर जो है मेरी और आपकी रक्षा करता है। परमेश्वर के मुख से जो है मेरी और आपके लिए जो है आशीष की आज्ञा हुई है, वो कोई भी कीमत पर जो है पलटा नहीं जाएगा। तो इस बात को ध्यान दे मेरे भाई बहनों, किसी इंसान ने मेरी और आपकी तकदीर नहीं रची है। हो सकता है हम कोई जो है विपरीत हालात में हैं, गरीब घराने में पैदा हो गए हैं, कोई भी उम्मीद नहीं है, कोई भी जो है आगे नहीं बढ़ा है, कोई पढ़ लिख कर जो है कोई महान नहीं बना है, कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन वही याबेज का परमेश्वर जो है, मेरा और आपका परमेश्वर जो है, वो जो है हालातों को बदल सकता है। और वो जो है याबेज के जैसे जो है, जो कोई
उम्मीद नहीं है, ऐसे लोगों को उठाता है और उन्हें जो है ऐसे स्थान पर पहुंचाता है ताकि उस व्यक्ति के जीवन के द्वारा जो है परमेश्वर की महिमा हो और लोग ये कहें कि इसे मैं जानता हूं, ये कुछ भी नहीं था, कोई भी एक उम्मीद नहीं थी इससे, लेकिन आज जो है इस स्थान पे पहुंचा है। सब कुछ इसके ऊपर जो है कोई बड़े शक्ति का हाथ है और वो शक्ति है मेरे भाई बहनों, जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु है। लॉर्ड, वही याबेज का परमेश्वर जो है मेरा और आपका परमेश्वर है। उसने याबेज की प्रार्थना सुनी। याबेज जिस हालात में पैदा हुआ था, कोई उम्मीद नहीं थी, भविष्य सब कुछ जो है अंधेरा नजर आ रहा था और किसी को उससे जो है कोई उम्मीद नहीं थी। यहाँ तक उसके माँ को भी जो है कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब याबेज जो है परमेश्वर से गुहार लगाए, परमेश्वर के आगे अपने घुटने टेक कर जो है विनती करने लगा, बाइबल बताती है हालात बदल गई। और इसीलिए हम क्या देखते हैं, क्या था, किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन पहला इतिहास का 4 अध्याय में हम क्या देखते हैं, याबेज जो है जितने भी उसके भाई बहन थे उन सब में जो है सबसे सम्मानित, सबसे इज्जतदार और सबसे आदर पाने वाला व्यक्ति था। लेकिन शुरुआत में क्या ऐसा था, हमने देखा नहीं था। वो दर्द में पैदा हो गया, उसका नाम जो है दर्द देने वाला। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, जब हम उसका कहानी को पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, वो सबसे सम्मानित था, उसके नाम से शहर भी रचा गया। बाइबल बताती है ये हमारा परमेश्वर है। मेरे भाइयों बहनों, अगर कोई बड़े घराने से कुछ बड़ा कर लेता है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर जगह ऐसा होता है मेरे भाइयों बहनों। लेकिन आप जिससे और मेरे जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन जब मैं और आप जब परमेश्वर के नाम से कुछ ऊंचे स्थान पर पहुंच जाते हैं, तब मैं और आप जो है दीन और नम्र होकर सिर्फ यही कहें, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का कार्य है। जैसा कि दाऊद कहता है, क्या कहता है दाऊद, प्रभु मैं क्या हूं, प्रभु मेरा घराना क्या है, लेकिन तूने मुझे इतना आशीषित दिया है। मैं सिर्फ एक चरवाहा था, मुझसे किसी को कोई भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन प्रभु तूने मुझ पर उम्मीद लगाई और तूने मुझे आज राजा बनाया। यहाँ तक कि जितने भी राजा जो इजराइल के थे उन सब में जो है दाऊद का नाम जो है सबसे ऊंचे पर लिया जाता है। यहाँ तक जो है प्रभु यीशु को भी जो है दाऊद का संतान बुलाया जाता है। तो आप ध्यान दें, जब परमेश्वर का हाथ किसी पर आता है, किसी के सर पर परमेश्वर का हाथ आ जाता है, वो इंसान कहीं से कहाँ जा सकता है। तो ये सिर्फ एक उदाहरण है। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, वही याबेज का परमेश्वर जो है मेरा और आपका परमेश्वर है। तो इसके लिए जो है हालात के साथ जो है समझौता ना करें, जो लोग कहते हैं उस पर यकीन ना करें, लेकिन उस पर यकीन करें परमेश्वर क्या कहता है मेरे और आपके विषय में, उस पर यकीन करें और जिद लेकर जो है उसका पीछा करें कि प्रभु तूने कहा है, मुझे इस संसार में लाने वाला तू है। और यिर्मयाह का 29:11 में तूने कहा है, प्रभु जो कल्पनाएं तो मेरे विषय में करता है वो मेरे हानि के नहीं लेकिन मेरे भविष्य को उज्जवल करने की है। आप परमेश्वर से जो है, जिस तरह से याबेज जो है लगातार परमेश्वर से गुहार करने लगा और परमेश्वर से कहने लगा कि प्रभु मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर, मेरा भविष्य प्रभु किसी इंसान के हाथ में नहीं, मेरा भविष्य प्रभु तेरे हाथ में है। इस तरह से हो दिन रात जो है परमेश्वर के सामने विनती करने लगा और परमेश्वर ने उसका विश्वास को देखा, परमेश्वर ने जो है उसके उस भरोसे को देखा कि कितना वो मुझ पर भरोसा करता है और परमेश्वर ने उसको जवाब दिया और परमेश्वर ने उसको इज्जत दिया, सम्मान दिया। लॉर्ड, आज मेरा और आपका परमेश्वर वही याबेज का परमेश्वर है। वो ना कभी बदला है ना कभी बदलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो आइए हम उस पर विश्वास करें, हालात के साथ जो है हम समझौता ना करें। हालात को जो है, जो बुरी हालात में हम रहते हैं, जो कमजोर हालात में हम रहते हैं, जो लोग हमारे विषय में जो कहते हैं उसको उसके खिलाफ हम लड़ें और उस बात पर यकीन करें जो परमेश्वर कहता है और उसे हम मान ले और उसकी ओर जो है हम कदम बढ़ाएं। और परमेश्वर मेरे और आपके साथ है।
प्रभु इस वचन के द्वारा जो है आपको आशीष दे और आपके विश्वास को जो है दृढ़ करे और आपको सम्मान दिलाएं, आपको इज्जत दिलाएं। और जहां पर आपकी बेइज्जती हुई है, जहां पर लोगों ने आपको कहा है तो किसी काम का नहीं है, जब से तो पैदा हो गया है दुख के सिवा और कुछ नहीं मिला है, लेकिन परमेश्वर जो है वहीं पर जो है आपको आदर दिला सकता है जैसा उसने याबेस के साथ किया। प्रभु आपको आशीष दे।